Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, economics educator. Today we are going to learn some important concepts through assertion and reason based questions. साथ में statement based questions भी हम कुछ करने वाले हैं. आप सभी को पता है कि because CBSE ने काफ़ी सारे इसका वेटेज बढ़ा दिया. अब पहले थोड़े बहुत ही आते थे हमारे पास assertion based questions, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा आने लग गए हैं. तो हमें इसकी रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए रहती, बिकॉज assertion reason based questions वो है जो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर लेते हैं. इसमें ना आप तुक्का मार सकते हो ना कुछ कर सकते हो. हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो तुक्के सही जा सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ोगे आपको ये वाला पोर्शन बिल्कुल समझ नहीं आने वाला. दैट इज हम इसको यूजली सबसे लास्ट में रखते हैं जब आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जब हमारे हो जाते हैं, देन वी डू असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि आपको ना जब तक थोड़ा रिवीजन हो जाता है. अभी आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, हमने एमसीक्यूज कर लिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लिए हैं, तो उससे भी हमने काफ़ी अंडरस्टैंडिंग सीख ली है इस सब्जेक्ट की. तो अब हम मुझे लगता है कि आप असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को कर पाओगे. तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे. उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. सीबीएसई के अलावा वी ऑल्सो फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो बिल्कुल आपको हमारे साथ बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर. वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो स्टूडेंट्स आप कभी भी जाके आप देख सकते हैं, बिकॉज नोट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो इसी बात पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, चलो अगेन कहानी हमारी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 गिवन है, यानी इसमें रीजन बेस्ड वाला कोई क्वेश्चन नहीं रहता. देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं ना हमारे पास, हमेशा समझना ये एक फैक्ट की तरह रहता है कि एक आपको ये सिचुएशन गिवन है, आपको ये सिचुएशन गिवन है. हम इसमें ये ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि दोनों इंटर रिलेटेड है कि नहीं. हमारे लिए एक सही हो सकता है, दोनों सही हो सकता है, दोनों गलत हो सकते हैं. इसके बीच में कोई रिलेशन हो या ना हो, इस समय फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन जब हम लोग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं वहां पे हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना पड़ता है. ठीक है, तो हमारे पास दो सिनेरियोस गिवन है. स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, सभी देखेंगे यहाँ पे. इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म ऑलवेज गिव एफिशिएंट आउटपुट. प्राइस सीलिंग इज इम्पोज्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बायर्स इन द मार्केट. तो पहला सिचुएशन ये कह रहा है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस सेट होता है ना वो बिल्कुल सही रहता है, उसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए. इट इज़ अ परफेक्ट मैकेनिज्म जहाँ पे हम बोल सकते हैं एफिशिएंट आउटपुट हमारा जनरेट होता है. तो पहली बात ये हो रही है. सेकंड सिचुएशन क्या होती है, दैट प्राइस सीलिंग इज इम्पोज्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बायर्स इन द मार्केट. हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, एक होता है प्राइस सीलिंग जो कि एक अपर लिमिट होती है, जो कौन बनाता है भाई, गवर्नमेंट ही बनाता है, और ये कहाँ सेट होती है, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस. ठीक है, वहीं पे एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है दैट इज प्राइस फ्लोर. ठीक है, ये अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस रहता है, ये बेसिकली एक लोअर लिमिट की तरह काम करती है, मिनिमम आपका सपोर्ट जो रहता है. प्राइस सीलिंग हमेशा किसके लिए होता है, हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इट इज फॉर द बायर्स, है ना. कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस सीलिंग होता है, वहीं पे प्राइस फ्लोरिंग होता है प्रोड्यूसर्स को प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. सो दैट इज वाई ये तो मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि स्टेटमेंट 2 मेरा बिल्कुल सही है, वहीं पे मेरा जो स्टेटमेंट 1 है वो मेरा सही नहीं होगा, क्योंकि प्राइस की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो परफेक्ट मैकेनिज्म है. अगर परफेक्ट मैकेनिज्म होता तो हम प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग नहीं पढ़ रहे होते. कई बार होता है कि मार्केट में जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस सेट होता है या तो बहुत लो हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है ना, हाई हो जाता है. तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो हमें प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग पढ़ना पड़ रहा है. इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि वो एकदम मार्केट मैकेनिज्म बिल्कुल एफिशिएंट आउटपुट के बारे में बात कर रहा है. सो दैट इज वाई हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो फॉल्स हो जाएगा एंड स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. समझे सब इस बात को, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. चले आगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी. स्टेटमेंट नंबर 1 हमें गिवन है, प्राइस फ्लोर लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ डिमांड इन द मार्केट. ठीक है, एंड विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सप्लायर्स इन द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस. ऐसा कुछ है क्या, अगर हम नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ा देंगे तो क्या इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, मुझे बताओ. अगर नंबर ऑफ प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब जो सप्लाई हमारा बढ़ जाएगा, तो हाँ एक्सेस सप्लाई वाला सिचुएशन होगा. लेकिन अगर हमने पढ़ा है ना इक्विलिब्रियम कैसे आता है मार्केट में,
कि जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होगा। तो जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ रहे हैं तो इससे मेरा मार्केट का जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो बढ़ेगा नहीं। हाँ, बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर वाला सिचुएशन एक्सेस सप्लाई का मुझे यहाँ पे गिवन है कि अगर इससे ज़्यादा है तो एक्सेस सप्लाई होगा। सो दैट इज़ वाई स्टेटमेंट नंबर 2 तो मेरा डेफिनेटली यहाँ पे फॉल्स है, वहीं पे स्टेटमेंट नंबर 1 मेरा बिल्कुल सही है। बिकॉज प्राइस फ्लोरिंग का मतलब क्या रहता है, प्रोड्यूसर्स की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, एक मिनिमम प्राइस हम सेट करते हैं। हम मिनिमम प्राइस क्यों सेट करते हैं, विच इज़ अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस? हम इसलिए सेट करते हैं ताकि भाई प्रोड्यूसर्स को नुकसान ना हो। जैसे हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं ना कि कस्टमर को नुकसान नहीं होना चाहिए, वैसे ही गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स के लिए भी तो सोचेगी ना कि उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम लोग प्राइस को थोड़ा अबव सेट कर देते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस की वजह से। उसकी वजह से क्या हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ डिमांड हो जाती है कई बार, बिकॉज हमें पता है डिमांड का लॉ क्या कहता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। सो दैट इज वार कई बार ऐसा होता है हमारे पास कि जब भी प्राइस फ्लोरिंग होगी तो हमारा जो डिमांड है वो उसके शॉर्टेज हो जाती है। क्लियर? सब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन? चले आगे। चलो, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। अब हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढना पड़ता है कि जो रीजन है क्या बिल्कुल सही बैठ रहा है असर्शन के रिगार्डिंग, हाँ कि ना। ठीक है, हमारे पास क्या ऑप्शंस रहते हैं इसमें, असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, या होता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, बोथ आर फॉल्स। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है। देखो वैसे तो हमारे पास कई बार ऐसे ऑप्शंस ना ये तो बदल भी जाते हैं, तो बिल्कुल एकदम से उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ना कि हमेशा जो प्रैक्टिस करी है वैसे ही क्वेश्चन आना है। याद रखना कि जब भी हमें क्वेश्चन पेपर देता है उसको 2 बार अच्छे से पढ़ना रहता है हमें सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि पहली बार में हो सकता है कि हमने उस क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं समझा जैसा एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा है। सो दैट इज वाई, बिकॉज कई बार ना एज टीचर्स ऑल्सो व्हेन आई सेट अ पेपर, तो ऑफकोर्स मैं कोशिश तो यही करूंगी कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाऊं जहाँ पे ये नहीं बोल रही कि मैं सब फेल हो जाएं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट बच्चा अपना कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को अप्लाई करे, 2-3 बार क्वेश्चन को उसको पढ़ना पड़े तब उसको क्लिक करे कि क्या करना है। आई विल नॉट गिव हिम डायरेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप 11th-12th में होते हो मैं आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगी व्हाट इज मार्केट डिमांड, व्हाट इज एक्सेस सप्लाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइस सीलिंग। नो, आई विल गिव यू सिचुएशन एंड देन आई विल हैव यू टू थिंक, यू नो, कि क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि सीबीएसई भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हमारा काम है भाई सीबीएसई को फॉलो करना। सो दैट इज वाई नीड टू रिमेंबर कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो जो भी क्वेश्चन, जो भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस मुझे गिवन रहते हैं, स्पेशली एटलीस्ट आप उसको 2 बार पढ़िए, उसके बाद आप फिगर आउट करने की कोशिश करो कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं कि पहले एक बार लाइन पढ़ी और तुम तो सोच कि यही हमारा आंसर होने वाला है। हो सकता है बिल्कुल आपका 2 बार पढ़ोगे तो सेम आंसर निकले, लेकिन हम 2 बार पढ़ेंगे तो हमारी गलती होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। राइट, सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि हमारी एक्यूरेसी लेवल बढ़े, सो वी विल हैव टू रीड एटलीस्ट द क्वेश्चन 2 टाइम्स। क्लियर? बढ़े तो पहला है हमारे पास असर्शन क्या गिवन है, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन। Okay, individual firm under perfect competition is very small, so there is no restriction of entry or exit of the firm. अब देखो ये दोनों जो सिचुएशन हमें गिवन है ना, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड तो बिल्कुल है, बिकॉज ये फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन से आया है हमारे पास। परफेक्ट कंपटीशन के क्या क्या फीचर्स है जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्या रहता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट रहता है जहाँ पे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में डील किया जाता है। फर्म हमारा क्या रहता है, प्राइस टेकर होता है एंड इंडस्ट्री हमारा प्राइस मेकर होता है। हमारा जो कस्टमर रहता है उसको सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, फुल नॉलेज रहती है मार्केट की। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ऐसा कोई सेलिंग कॉस्ट वगैरह नहीं होता है। एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट का, क्योंकि हमने देखा है कि परफेक्ट कंपटीशन में इतने ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, तो नॉट वन सिंगल सेलर और नॉट वन सिंगल बायर कैन डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस। वो ना डिमांड को चेंज कर सकते हैं ना वो सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, फ्री एंट्री और एग्जिट होता है। तो मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि रीज़न मेरा सही है, लेकिन असर्शन कहीं ना कहीं मेरा गलत है, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट बार बार पढ़ा है कि अगर हम बात करते हैं बिकॉज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स रहता है, तो ऑफकोर्स बहुत सारे फर्म्स आते हैं, लेकिन मार्केट में टिक वही पाते हैं जो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज इन द लॉन्ग रन फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। शॉर्ट रन में हम लोग सुपर प्रॉफिट्स
जो रहते हैं ना हमारे पास वो अर्न कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा याद रखना है कि हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स को ही अर्न कर पाते हैं। सो दैट इज वाई सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी की वजह से ये हमारा असर्शन गलत हो जाएगा, रीजन हमारा बिल्कुल सही दिया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैंने काट के उस क्वेश्चन को करेक्ट नहीं किया, मैं आपको बता रही हूँ कि लॉन्ग रन आना चाहिए, ठीक है, समझे। एक बार मैं इसको हटा देती हूँ, उसके बाद भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। रिमेंबर द स्टेटमेंट कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म है शॉर्ट रन में हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेगा, वहीं पे लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट रहता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो कोई भी वेरी स्मॉल या कोई एक पर्टिकुलर सेलर कोई भी ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकता मार्केट को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे सभी। असर्शन क्या गिवन है, प्राइस सीलिंग इज अ डायरेक्ट एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बायर्स, ओके, एंड रीजन क्या गिवन है, प्राइस सीलिंग लीड्स टू द शॉर्टेज इन द मार्केट एंड इंक्रीज कंपटीशन अमंग द बायर्स। ऐसा कुछ है क्या, प्राइस सीलिंग से क्या कंपटीशन बढ़ जाता है क्या बायर्स के बीच में, जल्दी मुझे बताओ, बिकॉज इसी का मिलता जुलता अभी एक क्वेश्चन हमने किया था जहां पे हमने पढ़ा था कि शॉर्टेज ऑफ डिमांड होता है क्या प्राइस फ्लोरिंग में। सो दैट इज वाई स्टूडेंट, देखो पहला वाला जो हमारे पास असर्शन गिवन है दैट प्राइस सीलिंग इज अ डायरेक्ट एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बायर्स, तो अभी मैंने आपको समझाया था कि प्राइस सीलिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, प्राइस फ्लोरिंग होता है फॉर द प्रोड्यूसर्स, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। वहीं पर जब हम रीजन की बात करते हैं, रीजन कहीं ना कहीं यहाँ पे सही इसलिए नहीं बैठ रहा बिकॉज जो प्राइस सीलिंग होता है हमारा, ठीक है, प्राइस सीलिंग से शॉर्टेज ऑफ मार्केट और इंक्रीज द अमंग द कंपटीशन बायर्स का उसमें कुछ नहीं रहता, बिकॉज प्राइस सीलिंग से ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाता है। हमने उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या पढ़ा है कि जब भी प्राइस सीलिंग होगा तो कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाती है, तो डिमांड में ऐसा कोई शॉर्टेज नहीं आता बल्कि मार्केट में डिमांड बढ़ती ही है, क्लियर। सो इट लीड्स टू द शॉर्टेज इन द मार्केट एंड इंक्रीज कॉम्पिटिशन अमंग द बायर्स, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लियर, बल्कि सेलर्स के लिए कॉम्पिटिशन हो जाता है, बायर्स के लिए कॉम्पिटिशन नहीं रहता, इसलिए सेलर्स ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, सो दैट इज व्हाई रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ओके। चलो असर्शन ए क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का, व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटीज टेंड्स टू राइज, excess supply occurs when the quantity demanded is greater than the quantity supply at the prevailing price। अच्छा ये वाला सेकेंड वाला जो रीजन है इसको पढ़ना, जरा 2 बार पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा क्या गलती है, और नहीं पता चल रहा है ना मतलब पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करना। क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस सप्लाई, कोई मुझे बताएगा। एक्सेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का जरूरत से ज्यादा होना, दैट इज एक्सेस, है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेस सप्लाई की, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्सेस सप्लाई अकर्स व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये एक्सेस डिमांड हुआ कि एक्सेस सप्लाई होगा, 2 स्टेटमेंट्स में 2 अलग बातें लिख दी हैं, तो मतलब समझो एक्सेस सप्लाई बोल रहे हैं एक जगह ये, और बोल रहे हैं उसका मतलब होता है कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। एक्सेस सप्लाई मतलब सप्लाई ज्यादा होगी ना, तो दैट इज वाई मुझे पता है कि मेरा रीजन गलत है, ठीक है। असर्शन क्या गिवन है, व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट द कमोडिटी प्राइस टेंड्स टू राइज, बिल्कुल सही बात है, अगर डिमांड जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो प्राइस हमारा इंक्रीज होने लगता है, दैट इज वाई क्या होगा कि असर्शन मेरा बिल्कुल सही है लेकिन रीजन हमारा बिल्कुल गलत है। समझे इस बात को सभी, बिकॉज हमने पढ़ा है ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया, ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ठीक है। आपने पढ़ा है कि ये सिचुएशन क्या रहता है मेरे पास, एक्सेस डिमांड का, है ना। तो आपको पता है कि अगर एक्सेस डिमांड ज्यादा हो रही है तो अगर हम चाहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट करें तो हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, इसलिए हमें प्राइस बढ़ाना पड़ता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मेरा एक्सेस डिमांड ज्यादा है तो मैं प्राइस को बढ़ा दूंगी, सो दैट इज वाई यहाँ पे जो सिचुएशन मुझे गिवन है बिल्कुल सही है असर्शन की, लेकिन रीजन मेरा सही नहीं है। ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। तो समझे कि हमारा चैप्टर को पढ़ना याद करना अलग होगा और उसका एप्लीकेशन अलग रहता है, ठीक है।
स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का सेशन, जहाँ पे हमने बहुत क्विकली डिस्कस कर लिया कि कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, किस तरीके के असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। आपने देखा कि आपको अलग तरीके से सोच के समझ के आंसर्स करना पड़ता है, और उसके जो फीचर्स हैं, हर एक चीज़ के एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स से डिटरमाइन होता है कि कौन सा असर्शन सही है, कौन सा रीज़न हमारा सही है। सो दैट इज़ वाई आज मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आई थी आप सभी के लिए। तो होपफुली आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग कवर करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम these board classes, we also provide you 3 special courses that is related to Vedic Maths crash course, and spoken English course is also provided to all of you. Students, we also provide you e-notes and e-books। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और कुछ इसी तरीके से लगातार आपको मेरे साथ जुड़े रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।